अपने आप सवाल पूछ रही है कि ये कैसा युद्ध विराम है। अमेरिका ने सीजफायर का ऐलान किया, इजराइल के बेशेरबा में ईरान ने उसके बाद दनादन मिसाइलें दागी, जो हमने आपको तस्वीर के जरिए दिखाई भी। इस हमले में करीब 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। बिल्डिंग में घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। मध्य और दक्षिणी इजराइल में भी सायरन साउंड सुनाई दिया, लगातार सायरन बजते दिखाई दिए। ऐसे में इजराइल का दावा है कि ईरान ने सीज फायर तोड़ दिया, यानी ईरान सीज फायर को लेकर गंभीर नहीं था, ये इजराइल कह भी रहा था। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। आपको बताएं, कतर के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब कर लिया है। अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले को लेकर यह तलब किया गया है। ईरानी राजदूत ईरानी हमले को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन कतर बता रहा है। ईरान ने अल उदैद बेस पर अटैक किया था, मिसाइल हमला किया था, और ये अमेरिकी बेस था। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिकी बेस था जिस पर यह अटैक किया गया, जिसके बाद अब कतर कह रहा है कि ये उनकी संप्रभुता पर हमला है, उनकी संप्रभुता का उल्लंघन है, और ऐसे में वो भी कोई कदम उठाने के लिए पूरी तरह से मुक्त हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अल उदैद बेस पर, जो अमेरिकी बेस है मिडिल ईस्ट में, देखिए हम आपको पहले भी प्रहार में बता चुके हैं कि कई सारे ऐसे बेसेस हैं जो मौजूद हैं, और उनमें से एक ये था कतर में, जिसमें ये अटैक किया गया। अब सवाल यह है कि आखिर ये सीज फायर को लेकर कंफ्यूजन का दौर क्यों? जब ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर है, तो खामनेई सामने से आकर ये क्यों नहीं कहते कि वो भी मानते हैं? वो खामोश क्यों हैं? वो अटैक क्यों कर रहे हैं? और अब तो इजराइल ने भी कह दिया, अभी हमने आपको बड़ी खबर बताई कि कैसे नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमले नहीं रुकने वाले हैं। तो ये कैसा सीज फायर था, ये कैसा कंफ्यूजन था? रिपोर्ट के जरिए आपको बता दें। सीज फायर वाला दांव हवा हवाई है? क्या ट्रंप ने बिना ईरान से बात किए ही कर दिया इतना बड़ा दावा? क्या क्रेडिट लेने की होड़ में ट्रंप ने पैदा किया कंफ्यूजन? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि एक तरफ तो ट्रंप सीज फायर का दावा कर रहे थे, दूसरी तरफ ईरान इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दाग रहा था। ट्रंप लिख रहे थे कि ईरान और इजराइल मेरे पास आए और कहा कि अब शांति चाहिए, लेकिन इजराइल पर बरस रही बैलिस्टिक मिसाइल कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी, जिससे सवाल उठा कि क्या ट्रंप सीज फायर को लेकर एक बार फिर जल्दबाजी कर गए। इजराइल की इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें हैं इजराइल पर ईरान के हमले की, और वो भी सीज फायर के बाद। तस्वीरों से साफ है कि ईरान ने किस कदर इजराइल पर घातक हमला किया है। कैसे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के आसमान से गरजते हुए कई शहरों की इमारतों पर गिरती है और फिर सब मलबे में तब्दील हो जाता है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और इमारतों के बाहर खड़ी गाड़ियां राख हो जाती हैं। इजराइल के बेरशेबा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई, जहां ईरानी हमले में घर के घर तबाह हो गए। चारों तरफ मलबे का ढेर लग गया, आसमान में धुएं का गुब्बार नजर आने लगा। हमले में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए, जिसके बाद आईडीएफ ने तुरंत कई इलाकों में अलर्ट जारी किया और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने चेतावनी देते हुए कहा कि मैंने आईडीएफ को आदेश दिया है कि ईरान द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन का कड़ा जवाब दिया जाए। इसके तहत तेहरान के बीचों बीच ईरानी सरकार के ठिकानों पर जोरदार हमले किए जाएंगे। हालात इस कदर बिगड़े कि सीज फायर के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर पोस्ट करना पड़ा। ट्रंप ने लिखा, सीज फायर लागू है, कृपया इसे ना तोड़ें। लेकिन सवाल है कि आखिर सीज फायर को लेकर कंफ्यूजन के बीच ईरान के यह हमले किस ओर इशारा कर रहे हैं? दरअसल ईरान के हमले बताते हैं कि वो आखिरी दम तक जंग लड़ने की ताकत को दिखाना चाहता है। अमेरिका को भी एक मैसेज देना चाहता है कि ईरान किसी भी दबाव में सीज फायर को स्वीकार नहीं कर रहा, बल्कि खुद उसने ही सीज फायर को लेकर फैसला किया है। खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हमलों को लेकर कहा कि हमारी ताकतवर मिलिट्री फोर्स आखिरी मिनट तक इजराइल को उसके हमलों की सजा देगी। सभी ईरानियों के साथ मैं अपने जाबाज सशस्त्र बलों का आभार जताता हूँ, जो अपने खून की आखिरी बूंद तक देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं।
और जिन्होंने दुश्मन के किसी भी हमले का आखिरी क्षण तक जवाब दिया। मतलब साफ है कि जंग को लेकर सीजफायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन इस जंग में ईरान को जो भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिस तरीके से 3 प्रमुख परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों से हमला किया है, जिस तरीके से इजरायली सेना ने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैन सलामी समेत कई टॉप कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिक मार गिराए हैं, उससे ईरान में आंतरिक दबाव बढ़ा है और इसी दबाव का नतीजा है कि अब ईरान खुद को अमेरिका के सामने बौना नहीं दिखाना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बताएं तेहरान में इजरायली एयरफोर्स ने अटैक कर दिया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीज फायर की बातें चल रही हैं। इस बीच एयरफोर्स का अटैक यहां पर सामने आए, तस्वीरें मिलिट्री रडार पर साइट पर यह अटैक हुआ है। 2 बड़े धमाकों की आवाज तेहरान में सुनी गई है। इजरायली एयरफोर्स का यह बड़ा अटैक, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये बताता है कि हमले अभी रुकने वाले नहीं है। देखिए 23 तारीख की तस्वीरें हैं, ये 23 तारीख की तस्वीरें हैं, जो कितनी बड़े यहाँ पर अटैक हुए हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये एकदम ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई है तेहरान में। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। सीज फायर को बार बार यहाँ पर ट्रंप अपील करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे इतर ये तस्वीर देखिए, तेहरान में मिलिट्री रडार साइट है जिस पर यह अटैक किया गया। ये धुआं जो आप देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बता रहा है ये घटनाक्रम कि अटैक्स रुके नहीं हैं। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंच चुका है कतर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद को पत्र लिख दिया है। ईरानी हमले को कतर की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा भी कतर ने बताया है। चलिए अब जरा समझते हैं कि ट्रंप के बयानों का क्या ये फेर था, ये कंफ्यूजन किस वजह से क्रिएट हुआ, क्योंकि जो 3 स्टेप सीज फायर की बात कही गई ट्रंप की वजह से, वो ट्रंप ने कंफ्यूज कर दिया ईरान को भी, इजराइल को भी, मिडिल ईस्ट को भी। कैसे, हम जरा आपको बताते हैं, डिटेल के जरिए समझाते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर सबको कंफ्यूज किया है। कैसे, समझिए। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश सीज फायर के लिए सहमत हैं। ईरानी विदेश मंत्री का बयान आया, उनसे ट्रंप से बिल्कुल अलग समझ में आया वो बयान। उन्होंने कहा कि सीज फायर पर कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है, ये उनकी तरफ से कह दिया गया। 3 स्टेप सीज फायर फॉर्मूले से दोनों देश कंफ्यूज दिखाई दिए, उन्हें समझ नहीं आया कि ये है क्या। ईरान पहले 12 घंटे के लिए हमले रोकेगा, ट्रंप ने कहा। इजराइल अगले 12 घंटे तक ऐसा ही करेगा, ये ट्रंप ने कहा। 24 घंटे बाद आधिकारिक रूप से युद्ध विराम होगा। ये 3 स्टेप पॉलिसी 12-12-24। टाइमिंग के चक्कर में सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ईरान ने अंतिम वक्त में बढ़त लेने के लिए मिसाइल अटैक कर दिया। ईरान ने कहा कि हम अपने आप को बड़ा दिखाएंगे, इजराइल से भी, अमेरिका से भी। ईरान ने नैरेटिव सेट करना चाहा कि हम अंत तक लड़े, लास्ट मैन स्टैंडिंग का जो एक नैरेटिव सेट किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। और ईरान के इस कहीं ना कहीं अटैक से स्थिति ये बनी कि इजराइल ने कहा कि हम भी अटैक करेंगे। आप जरा ये तस्वीर देखिए, ये 23 तारीख की तस्वीर है, ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे कर्रज इलाका जो है वहां पर आईडीएफ ने अटैक किया।